वैश्विक महामारी के चलते लगातार हमारे आसपास के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। हम लगातार हफ्ते में सातों ही दिन जो पेशेंट आइसोलेशन वार्ड में हैं या वो पेशेंट जो कोरोना से बचना चाहते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए हम योगा सिखा रहे हैं, कुछ घरगुती उपाय सिखा रहे हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताएंगे। सबसे पहले हम नोजल क्लींजिंग के जो प्राणायाम किए थे, उसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में हमने जो उज्जय प्राणायाम किए थे, और आज करते हैं हम लंग्स की एक्सरसाइज, लंग्स की माइक्रो एक्सरसाइज जो आपको बहुत ज़रूरी होगी और आपको करना भी आवश्यक है। तो ये योगा खड़े होकर बहुत अच्छी तरह से होता है, लेकिन जिस पेशेंट को खड़ा नहीं हो पाता है वो बैठकर भी योगा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बैठकर ही एक्सरसाइज सिखाऊंगा। सबसे पहले वज्रासन में बैठा जाता है। वज्रासन में बैठकर जितनी हो सके उतनी पैर को फैलाने की कोशिश करो और राइट हैंड ऊपर की तरफ करते हुए लेफ्ट शोल्डर को लगाने की कोशिश करो और लेफ्ट हैंड ऊपर के करते हुए राइट शोल्डर की लगाने की कोशिश करो। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन भी सीधी, लंबी गहरी श्वास खींचना है। लंग्स को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कम से कम 3 से 5 बार ये करना चाहिए। लंबी गहरी श्वास खींचना है, लंबी गहरी श्वास को छोड़ना है। उत्थान मंडूकासन लंग्स के लिए सबसे ज़बरदस्त योगा है। उसके बाद हम वक्षस्थल की माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कारगर एक्सरसाइज है। आइसोलेशन वार्ड में पेशेंट है उनके लिए ये रामबाण एक्सरसाइज है। दोनों भी हाथ सीधा करना है लंबी गहरी श्वास लेते समय और ऊपर की तरफ, श्वास को छोड़ते समय नीचे की तरफ। इसको आप बिल्कुल सीधा भी कर सकते हो, नीचे की तरफ। कम से कम 3 से 5 बार करना है। इसकी दूसरी स्टेप करते हैं, दोनों भी हाथ सामने की तरफ और इस तरह से। इसको भी 3 से 5 बार। जो पेशेंट योगा कर सकते हैं वो अपने आप को योगासन या प्राणायाम से ही अपना रिपोर्ट निगेटिव कर सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट योगा नहीं कर सकते वो पेशेंट आयुर्वेदिक दवाई लेकर भी अपना रिपोर्ट निगेटिव ला सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले एपिसोड में ही बताया कि 8000 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निगेटिव किए हैं हमने। वो सब इंफॉर्मेशन हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बताएंगे। डॉक्टर सपने दुद्धलवार, उनका एक कोविड केयर सेंटर नांदेड़ में चल रहा है और बहुत जल्दी ही यवतमाल में ही आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक कोविड सेंटर चालू होने वाला है। हम सीधा चलेंगे डॉक्टर सपने दुद्धलवार से, जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन हम ले सकते हैं और उनका अपने शरीर के ऊपर क्या फ़ायदा होता है। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य स्वप्न दुद्धलवार, मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र से। हम आज कोरोना के बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कोरोना के बारे में वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब तक हमने इसके लगभग 7 से 8 हज़ार के ऊपर इसके रुग्ण देखे हैं, जो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल तरीके से वो अच्छे भी हुए हैं। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरुआती के जो 4000 इसके पेशेंट्स थे, उनका जब हमने उनका टेस्ट जब पॉजिटिव आया था तब वो हमारे पास अप्रोच हुए थे। उनको दवाई देने के बाद उनको अच्छी तरह से आराम मालूम हुआ, उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ और लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल में बहुत अच्छी तरह से वो ठीक भी हो गए। इसमें जो बाकी 4000 मरीज थे उसमें 3000 जो लोग थे वो थोड़े से माइल्ड कैटेगरी के और मॉडरेट कैटेगरी के थे। उनमें सिटी स्कैन, डी-डायमर, सीरम फेरेटिन, कोविड प्रोफाइल जो बोलते हैं वो सब टेस्ट उन्होंने किए वाले थे। और उसमें कुछ पेशेंट एडमिट भी थे हॉस्पिटल में और बहुत सारे पेशेंट का स्कोर ज़्यादा आने के बाद वो सोच रहे थे कि हम आयुर्वेद लेकर ठीक होंगे या नहीं। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया कि बाकी सब लोग ठीक हो रहे तो आप क्यों नहीं होंगे।
तो इसमें आयुर्वेद की मदद से, आयुर्वेद की दवाइयों की मदद से स्पेशली ये सारे पेशेंट्स ये ठीक हो गए। तो इसमें एक स्पेशली मैं आपको जो पेशेंट एडमिट थे हॉस्पिटल में उसके बारे में बताता हूँ कि इसमें जो 450 के ऊपर, मतलब 400 से 450-500 पेशेंट थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे इसमें, और बहुत भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। सब तरह के रेमडेसिविर इंजेक्शन और स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, उनका सैचुरेशन बढ़ नहीं रहा था और किसी पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो रहा था। तो ऐसे पेशेंट में भी हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया उनको आयुर्वेद की एक पंचकर्म की बस्ती नाम की चिकित्सा रहती है, ये भी किया। तो जब ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे जाकर की तो ये पेशेंट भी, वो जब जो मौत के नज़दीक जा रहे थे वो पेशेंट भी इससे ठीक हो गए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पेशेंट सारे आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं। तो इसमें क्या राज है? तो दोस्तों इसमें कोई राज नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र जो है ये बहुत पुराना शास्त्र है, लगभग 5000 साल के ऊपर पुराना शास्त्र है ये। आयुर्वेद में जनपद ध्वंस बोल के एक व्याधि बताए गए हैं। कुछ पहले भी ऐसे महामारियाँ आती थी, तो उसमें आयुर्वेद में बोला गया है कि विविध प्रकार के धूपन, विविध प्रकार के काढ़े, विविध प्रकार के जो द्रव्य है उसका यूज करके इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया है। आयुर्वेद शास्त्र में डायरेक्ट कोरोना का उल्लेख अगर भी नहीं भी आया है, तो इससे समांतर जो व्याधि आते हैं इसमें अस्थमा है, वातज कास है, अगध तंत्र अध्याय में कुछ व्याधि आई है। तो ये सब ज्वर के प्रकार है, सन्निपात ज्वर है और रसगत आजार है, जो कि इसमें समाविष्ट होते हैं, खाली नाम नहीं आया है। तो ये संक्रमणजन्य व्याधियों का उल्लेख भी इसमें आया है। तो इनडायरेक्टली इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में आती है। मैं ये आपको दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद इसके बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आए थे उनको ठीक किया है। इसमें हमने क्या क्या प्रोटोकॉल लागू किया इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। पहले मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो शुरुआती में जब ये कोरोना की दूसरी लाट आई थी, पहली लाट में तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट ठीक किए थे। दूसरी लाट में भी ये दूसरी लाट आई थी तो इसमें जो वायरस का लोड है वो बहुत ज़्यादा था। पहला जो कोरोना का इन्फेक्शन होता था लंग्स में, लंग्स डैमेज करने का, वो बहुत कम था, लेकिन ये दूसरी लाट में बहुत ज़्यादा था। तो लगभग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पहले 5 दिनों में पेशेंट बहुत सीरियस होता था, नहीं केयर लिया, घर पे ही रहा पेशेंट, कुछ दवाई भी काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे पेशेंट उसमें सीरियस ज़्यादा हो रहे थे, लगभग 50% लंग्स का डैमेज होना, 75% लंग्स डैमेज होना, इतना ही नहीं 25/25 का स्कोर आना, ऐसे पेशेंट दिख रहे थे। तो इसमें हमने क्या किया, तो शुरुआती में इन लोगों को लंघन चिकित्सा, मतलब ज्वर जब रहता है, जब सूखी खांसी रहती है, और इसमें लंघन चिकित्सा बोली गई है। तो लंघन का मतलब है कुछ भी नहीं खाना, या मूंग की दाल का पानी या चावल का पानी ऐसा पीना, इस पे रखना चाहिए। फिर आयुर्वेद में जो भी सूत्र आए हैं, जैसे उसमें कुछ काढ़े बताए गए हैं, पेशेंट की अवस्था अनुसार वो काढ़े यूज करना चाहिए। असल में रसगत ज्वर है या फिर रक्तगत है, ये देखते हुए, या फिर ये संक्रमणजन्य व्याधि है तो इसमें स्पेशली हमने काढ़ा इसके लिए तैयार किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये अमोघ काढ़ा नाम का एक दवाई है। इसमें की दवाई 1 चम्मच पानी लेकर, 1 चम्मच दवाई लेकर 2 कप पानी उबाल के ये काढ़ा पीने का रहता है। तो इसमें हमने देखा है कि काढ़ा लेने के बाद बहुत सारे पेशेंट में बुखार कम होता था, उसकी खांसी कम होती थी और उनके लक्षण बढ़ नहीं रहे थे। इतना ही नहीं, एक हमने चाटन तैयार किया है। ये चाटन जो है शहद के साथ लेना है। इसमें बहुत सारे प्रकार की दवाई हमने ऐड की है, जैसे स्वरकल्प है, श्वास का चिंतामणि, अभ्रक। एक काढ़ा हमने इसके लिए बनाया था, ये श्वासा सिरप बोल के। ये पूरा श्वसन हुआ संस्थान जो है, जो हमारे फेफड़े है, इसमें जो भी कफ जमा हुआ रहता है, ये कफ बाहर निकालने के लिए हमने सिरप तैयार किया हुआ था। इसमें सारे प्रकार के जो उष्ण द्रव्य है, जैसे तालिस पत्र है, लवंग है, इलायची है, विडंग है,
ऐसे कई सारी दवाई इसमें हमने यूज की है। दूसरा एक काढ़ा हमने तैयार किया है, ये जोरिना सिरप बोल के। तो इसमें पेशेंट को जो बुखार ज़्यादा रहता था, निमोनिया की वजह से जो बुखार रहता था, वो कम करने के लिए ये हमने एक काढ़ा तैयार किया है। इसके साथ में जो दवाई इसमें कारागार हुई है, जो अनुभव वैद्य ने महाराष्ट्र के बाहर पूरे भारतवर्ष में जो दवाइयाँ वैद्य वर्गों ने यूज़ की है, इसमें ये माधव रसायन नाम की एक गोली है, जिसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है कि ये गोली लेने के बाद IL-6 जो कंटेंट बढ़ता है कोरोना में, वो कम करने के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। दिल्ली में इसका रिसर्च भी हुआ है। इसके साथ में जो दूसरी गोली है, ये है रसमाधववटी। तो ये भी गोली प्रिवेंशन के लिए कोरोना की और लक्षण दिखने के बाद बहुत अच्छी साबित हुई है। इसके साथ हमने एक इम्यूनिटी कैप्सूल नाम की गोली इसके साथ यूज़ की है। इसमें भी सारे श्वासग्न काष्ठग्न द्रव्य हमने यूज़ किए हैं, जो कि कफ को निष्कासित करने में मदद करते हैं। ये गोली से पेट भी साफ होता है और पेट में लंग्स में जमा हुआ कफ भी लैट्रिन के मार्ग से या फिर मुंह के मार्ग से कफ निकल जाता है। इसके साथ में चाटन जो है हमने तैयार किया है स्पेशली। ये चाटन जो है वो जिनका स्कोर ज़्यादा है, 10 के ऊपर जिनका स्कोर है, या फिर जिनका एज ज़्यादा है, जिनका कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, या फिर किडनी फेलियर है, ऐसे अनेकों आजार है, उनको कोरोना हो गया। तो ऐसे पेशेंट में ये चाटन नाम की दवाई बहुत अच्छी साबित हुई। इसमें क्या डाला है हमने, इसमें ज़्यादातर पर हमने स्वर्ण मात्रा यूज की है, जैसे आयुर्वेद में जो स्वर्ण कल बोले गए हैं, श्वास का चिंतामणि, सहस्त्रपुरी अभ्रक भस्म, वसंत कुसुमाकर, इतना ही नहीं, हीरक भस्म, बाद में कुछ समीरपन्न जैसी दवाइयाँ तो बहुत है। दवाई के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो अच्छी रहती है वो ठीक करने के लिए मदद करती है। लेकिन ये प्रकृति के अनुसार, पेशेंट के अनुसार ही थोड़ी सी इसकी मात्रा हम बदलते हैं। तो ये सब हमने यूज करके पेशेंट को अच्छी तरह से